आप यहाँ से जान लीजिए, सीख लीजिए, ये होता है अल्प क्षेत्र, अल्पांश क्षेत्र, खूब छोटा क्षेत्र, बढ़िया क्षेत्र, नीमन क्षेत्र, सुंदर क्षेत्र, ठीक है, छुछुंदर क्षेत्र। अब यहाँ ई जो है आपका ये विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ फाई आपका क्या है, विद्युत फ्लक्स है। तो अब आपकी अभी समय में एग्जाम आपके एकदम कपड़ा पावे कपड़ा पर, तो अभी के समय में पापा के पढ़े लोग के चक्कर में मत लागल लोग, लग जे बोलो तो घबरा जाई, लगभग दिन रात पापा के पढ़ी देखा ने खुदा के ऊर्जा से ताकते रह जीवो। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो मोस्ट VVI क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने क्लास 12th की पढ़ाई शुरू से और बेहतर ढंग से नहीं किया है तो आपको अब जरूरत है ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र आपको मिले तो हो सकता है और होना ही है कि आप क्लास 12th का जो एग्जाम है वो बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वही आपको केवल कर सकता है, वो भी आपका VVI क्वेश्चन है। तो आपने जो समय है अपना गवा दिया है दोस्तों। तो आज से लगातार जो वीडियो होगा मेरा क्लास 12th का, वो क्लास 12th का लगातार वीडियो आपको केवल मोस्ट VVI क्वेश्चन की तरफ ही ले जाएगा दोस्तों, और उस क्वेश्चन से आप बेहतर ढंग से उस एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। कुछ दिनों तक वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो रहा दोस्तों, कुछ कारण था जिसके कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए फिर एक नए अंदाज में आज हमने क्वेश्चन को उठा के पटक दिया हुआ है दोस्तों, और आपने इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यदि नहीं जानते हो तो आज इस क्वेश्चन को हम बेहतर ढंग से समझने वाले हैं, इसको क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं, है कि नहीं। लक्ष्य वही प्राप्त करता है जिसकी क्या होती है, जिसकी सोच वो विकसित होती है। बिना सोच के कोनो लक्ष्य हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। ये मेरा बात आवाज है, मैंने इस चीज को समझा हुआ है कि बिना सोच के आप लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। सोचिए, जितना सोचना है सोचिए। अब सब कुछ तो किसी और का है, लेकिन सोच तो आपकी है। आप अपने सोचिए और सोचने के बाद कुछ बेहतर कीजिए। बेहतर आप ही कर सकते हैं, आप ही अपने जीवन की, आप इस आने वाले समय का भविष्य दोस्तों, और कुछ बेहतर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स दोस्तों, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ा हुआ है, तो ये पहले इस बात को मैं बता चुका है कि ये विद्युत फ्लक्स एग्जाम के लिए बहुत VVI क्वेश्चन होता है। और जो नहीं जानता है दोस्तों वो भी जान ले कि क्लास 12th के एग्जाम के लिए विद्युत फ्लक्स बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से बहुत से बल रेखाएं क्या होती है, गुजरती हैं। जैसे हम दिखा दिया, बहुत से बल रेखाएं क्या होती है, गुजरती हैं, और यही बल रेखाएं ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और ये जो होते हैं उस पृष्ठ के लंबवत होते हैं, और यही बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। कुछ बारिश की वजह से दोस्तों आवाज मेरा बेहतर ढंग से नहीं मिल पा रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन यहाँ शुरू करता है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र से संबंधित, उस क्षेत्र से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। हमने क्या कहा, कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं,
तो उसके संबंध को ही क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डीए। डीए आपका अल्पांश क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, और फाई आपका विद्युत फ्लक्स है। ये चीज आप नहीं जानते हैं तो आप यहां से जान लीजिए, सीख लीजिए। ये होता है अल्प क्षेत्र, अल्पांश क्षेत्र, खूब छोटा क्षेत्र, बढ़िया क्षेत्र, नीमन क्षेत्र, सुंदर क्षेत्र, ठीक है, छुछुंदा क्षेत्र। अब यहाँ ई जो है आपका ये विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ फाई आपका क्या है, विद्युत फ्लक्स है। तो अब आपकी अभी समय में एग्जाम आपके एकदम कपड़ा पावे कपड़ा पर, तो अभी के समय में पापा के पढ़े लोग के चक्कर में मत लागल लोग, अल्लाह के बोलो तो घबरा जाई, लगभग दिन रात पापा के पढ़ी देखो ने खुदा के ऊर्जा से ताकते रह जीवो, कहीं जाके खोजिबो ने। अगला देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुण लिखे। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो चीज आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अब ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसी जहाँ चाहे इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य वस्तु को ला के रखने पर वो उसके द्वारा क्या करता है, बल को अनुभव करता है, उसके द्वारा बल लगाए गए बल को अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो कहता है इकाई धन जहाँ चाहे इसको किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, कि तो जो हमारा आजाद बाड़ी जहां जाएगा तहां जो, ठीक है। तो वो जिस पथ से अनुसरण करता है, जिस पथ पे वो चलता है, उसी पथ को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपने इस प्रकार का जो मान लीजिए हमने ले लिया क्यू आवेश बिंदु है, इस प्रकार का जो क्षेत्र देखा होगा यही क्षेत्र क्या इस प्रकार जो रेखाएं देखा होगा यही रेखा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। अब कहता है इसके दो गुण है। तो कहता है पहला गुण की इसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋणावेश की ओर होती है, और इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है जो कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। अब कहता है आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन लमसम है, हर एक बार पूछता है क्वेश्चन, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। ये तो एकदम सरकारी क्वेश्चन हो गया है, जो तो उठा के देता है। देखिए यहाँ पे तो ये चीज बताया गया है प्लस माइनस क्यू एन, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है आपको, ई जो है ये मूल आवेश जो कहा जाता है, मूल इकाई कहा जाता है, और क्यू आपका आवेश है। जैसे कहा जाता है सटीक सा डिफिनेशन है, परिभाषा दिया हमने कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई का पूर्ण गुणज होते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपके आवेश के क्वांटीकरण कहलाते हैं। अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। और देखिए इस प्रकार में क्वेश्चन आपको पूछता है दोस्तों कि कौन, जैसे ऑप्शन दे दिया आपको, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह दिया कि बताइए दिए गए निम्न ऑप्शन में से, निम्न विकल्प में से कौन विमाहीन है, मतलब कि किसकी जो वैल्यू है उसको हम नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन सटीक सा है कि इस दिए गए विकल्प में चुनिए कि ये जो होते हैं कौन विमाहीन है, किसका मान अस्तित्व नहीं है। तो अब देखिए कैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां देखिए तो इसको तो हम ई लिख दिए, कहे कि ई का मूल इकाई जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ 16 गुना के 32 इसको हम QE लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं है ये, लेकिन 16 के टेबल में ये 42 आइबे नहीं करता है, 64 आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × E लिख सकते हैं। लेकिन ये राशि ये देखिए तीनों मिल रहा है, मतलब कि तीनों का अस्तित्व है, किसका अस्तित्व नहीं है,
सी का अस्तित्व नहीं है, ऑप्शन आपका सी होगा, इसका अस्तित्व होगा ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, जैसे यहां तक तो क्लियर, अगला क्वेश्चन आता है, आप इस चीज को नोट कीजिएगा, उसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को नहीं काटती हैं, तो क्वेश्चन आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको आंसर पता नहीं है तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे ही आएंगे। हम एक एक टॉपिक, एक एक बात पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और पापा के परी के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, अभी समय है पढ़ने का। पापा के परी के चक्कर में पढ़ बोलो, घबरा जाइए, दिमाग भटक जाइए, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल।